चलिए देखिए, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण यही आज बताएंगे। पहले आपको कल बताए थे पोषण के बारे में, समझे ना। पोषण कोई भी जीव जो है पोषण कितने विधि में करता है बताइए तो। कोई भी जीव पोषण 2 विधि में होता है। कौन कौन होता है आपको कल बताए थे। एक होता है स्वपोषण, उसके बाद एक होता है परपोषण, होता है ना। एक होता है स्वपोषण, एक क्या होता है परपोषण। अब हमको ये एक बात बताइए, स्वपोषण किसे कहते हैं बताइए। स्वपोषण, स्वपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण किसे कहते हैं बोलिए जल्दी से। स्व मतलब क्या होता है अपना, स्व मतलब अपना, पोषण मतलब भोजन। स्व मतलब अपना, पोषण मतलब भोजन। वैसा जीव जंतु जो अपना भोजन खुद बनाए, खुद संश्लेषित करे, उसे क्या कहते हैं स्वपोषण। जैसे इसमें हो जाएगा हरे पेड़ पौधे, हो जाएगा ना। पर मतलब होता है क्या, पर मतलब होता है दूसरा, पर मतलब क्या होता है दूसरा, पोषण मतलब भोजन। वैसा जीव जंतु जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव जंतु पर क्या करता है अस्थायी रहता है या निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं परपोषण कहते हैं ना। परपोषण को फिर 3 विधि होता है। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार से। परपोषण कितने प्रकार से होते हैं 3 प्रकार से। आपको बात यहाँ पर देखिए बताए थे। पहला होता है कौन बताइए, मृतजीवी। क्या होता है मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। उसके बाद क्या होगा बताइए परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, पर पोषण। अच्छा अच्छा, चलिए परजीवी पोषण। उसके बाद क्या होगा बताइए तो प्राणी, प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पोषण, यही ना होगा। आपको मृतजीवी भी बता दिए थे। मृतजीवी किसे कहते हैं, वैसा जीव जंतु जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए मृत पेड़ पौधे या जानवर पर क्या रहता है आश्रित रहता है। आश्रित रहकर उसे क्या करता है भोजन अवशोषित करता है, उसे क्या कहेंगे मृतजीवी पोषण। आज बताइए भूसा होगा घर में सबको, भूसा है ना भूसा। वो भूसा जब बहुत दिन रहता है तो भूसा में देखिएगा मसूर टाइप का फट जाता है, उसमें देखें कीड़ा टाइप का नहीं भरता है, उसको क्या बोलेंगे उसी को तो बोलेंगे मृतजीवी का भी वो उदाहरण है। समझा गया ना। जीवी किसे कहेंगे बताइए तो परजीवी। परजीवी पोषण कहता है वैसा जीव जंतु जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव पर अस्थायी या अस्थायी, अस्थायी मतलब होता है परमानेंट, ठीक ना, अस्थायी या अस्थायी रूप से क्या करता है निर्भर रहता है, उसे क्या कहेंगे परजीवी पोषण। देखिए यहाँ पर लिखे हैं परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे परजीवी पोषण। जैसे आपका हो गया गोल फीता क्रीम टाइप का जो कि रहता है पेट में रहता है, ठीक पेट में रहता है। बताइए वो अस्थायी है वो अस्थायी है बताइए। अस्थायी है ना अस्थायी। वो आप पता है आपको भोजन वो प्राप्त कर रहा है आपके शरीर से, प्राप्त है ना, खा रहे हैं वो भी अस्थायी रूप से आपका भोजन प्राप्त आपके पेट में रह के भोजन प्राप्त कर रहा है। अच्छा बताइए इस बाल में क्या रहता है, बाल में जू रहता है, जू इसको ढीलने बोलते हैं। ये बताइए अस्थायी है को अस्थायी है। अभी अस्थायी है, जब इसको क्या करेंगे निकाल के फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा वो अस्थायी हो जाएगा ना। तो ये भी आपके शरीर में बताया आपके शरीर में रहकर भोजन प्राप्त कर रहा है। रोशन अपने आप को आप समझते हैं डॉन, लेकिन उसको छोटा सा जूक नहीं निकाल सकते हैं, गलते हैं। वो आपके शरीर पर निर्भर रह के क्या कर रहा है भोजन प्राप्त करता है कि नहीं करता है बताइए, तब कैसा डॉन है आप। उसके बाद देखिए फिर है अमरबेल। अमरबेल जानते हैं किसको कहेंगे अमरबेल। अमरलत्ता जानते होंगे घर सब में रहता है, मतलब सॉरी घर में नहीं रहते, पेड़ पौधा पर देखते होंगे अमरलत्ता का रहता है। वो जो रहता है पीला पीला टाइप का नहीं रहता हल्दी टाइप का, वो पतला पतला रेसादार टाइप, उसे जब मतलब बोलता है घर सब में जो मतलब देह दर्द जब दर्द होता है उससे क्या करता है मालिश करता है, ठीक होता है। और ये नहीं होता है जिलेबी सब गाछ पर ज़्यादातर देखते हैं, पीपल सब गाछ पर रहता है, वो क्या करता है जानते हैं वही गाछ पर रह करके उसका भोजन प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है देखिए क्या हो गया, ये एक वृक्ष हो गया, ठीक ना। ये है वृक्ष, इस पर क्या रहेगा जानते हैं, इस पर ऐसे ऐसे लतरल टाइप का रहता है, क्या जानते हैं अमरबेल। क्या रहता है अमरबेल रहता है, क्या रहता है इस पर अमरबेल। कैसा रहता है बताइए तो कैसा रहता है पीला टाइप का। आई गाछ काट देंगे तो बताइए अमरबेल क्या हो जाएगा अपने आप सूख जाएगा। अमरबेल कहाँ से भोजन प्राप्त कर रहा है, अरे ये वृक्ष से प्राप्त कर रहा है अपना, ये वृक्ष को क्या कर रहा है अवशोषित कर रहा है। और ज़्यादा रहेगा ना बहुत ज़्यादा रहेगा तो गाछ को ये वृक्ष को क्या करेगा लास्ट में सुखा देगा, खत्म कर देगा। ये वृक्ष है छोटा
अमरलता या अमरबेल है बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेगा जानते हैं, इससे रस चूस चूस के इसका भोजन प्राप्त कर करके इसी को खत्म कर देगा। तो बताइए ये अमरबेल जो है दूसरे पेड़ पौधे पर आश्रित है कि नहीं है, अपना ये खुद का नहीं कर रहा है, दूसरे पर आश्रित रह के अपना भोजन क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। एगो सुनेंगे घटपर्णी या कीटभक्षी पौधा। कीटभक्षी पौधा क्या करता है, अब कीट का भक्षण करता है, समझ गए, ये कीट का भक्षण करके अपना भोजन प्राप्त करता है, समझ गए ना। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे परजीवी। एक चीज पूछे आप लोग को, जो प्रकाश संश्लेषण करता है बताइए उसे क्या कहेंगे, वो स्वपोषण होगा कि स्वपोषण होगा, स्वपोषी होगा कि परपोषण होगा, बताइए तो। हाँ, जो प्रकाश संश्लेषण करेगा क्या होगा, वो स्वपोषी होगा, ठीक ना। स्वपोषी जैसे हो गया आपका हरे पेड़ पौधे। और जो स्वपोषण नहीं करेगा वो बताइए उसे क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे या परजीवी कहेंगे। जैसे हो गया बताइए अमरबेल का पौधा, अमरबेल का पौधा बताइए स्वपोषण करता है, नहीं करता है, दूसरे पर आश्रित रह कर अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है। कीटभक्षी का पौधा स्वपोषण करता है, स्वपोषण करता तो अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन स्वपोषण नहीं करता, वो क्या करता है, डायरेक्ट कीट का भक्षण करता है। समझ में आ रहा बात को, हेलो। चलिए परजीवी समझ गए, परजीवी समझ गए ना। गोलकृमि होगा, उसके बाद क्या होगा, अमरबेल हो गया, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, ये सब क्या हो गया आपका, परजीवी हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए प्राणी संपोषण क्या है, क्या बोले हम, प्राणी संपोषण। इस सब के अलावा जितना भी बच गया ना, अब जो भी बच गया वो सब आ जाएगा कितने, प्राणी संपोषण में। देखिए कहता है वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में क्या करता है, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा क्या करता है, ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण, ठीक ना। वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए ठोस या तरल, ठोस या तरल रूप में जंतुओं पर क्या रहता है, आश्रित रहता है। रोटी खाते हैं, रोटी खाते हैं ना, तो कहाँ से ठोस रूप में आ रहा है, पानी पीते हैं तरल रूप में आ रहा है, इसमें डायरेक्ट खाते हैं, समझ गए ना, डायरेक्ट खाना खाते हैं इसमें, तो किसी पर हम आश्रित नहीं रह सकते हैं। जैसे हो गया इसमें कौन आता है, मनुष्य आता है, मनुष्य डायरेक्ट खाना खाता है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर हो गया मेढक हो गया, मनुष्य हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, ये सब क्या करता है बताइए, प्राणी संपोषण कौन करता है, तो बोलिएगा सर ये प्राणी संपोषण जंतुएं करता है, कौन करता है, जंतुएं करता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, जो प्राणी संपोषण करेगा उसे क्या कहेंगे जानते हैं, प्राणी संपोषण करने वाले जीव को प्राणी समभोजी कहलाती है, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राणी समभोजी। जो प्राणी संपोषण करते हैं, जो प्राणी संपोषण करते हैं उसे क्या कहेंगे, प्राणी समभोजी कहलाते हैं, ठीक ना। बताइए मनुष्य क्या करता है, तो बोलिएगा सर जी मनुष्य है ना प्राणी संपोषण करता है, क्योंकि ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बोलेंगे मेढक, तो कहिएगा सर मेढक भी प्राणी संपोषण करता है, ये भी ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अमीबा, अमीबा के बारे में सुनिए, में भी प्राणी संपोषण ही पाया जाता है, समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उतारिए। अब आता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना। बताइए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, जानते हैं, नहीं जानते हैं। पेड़ पौधे के भोजन बनाने की क्रिया क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। पेड़ पौधे के भोजन बनाने की क्रिया क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना। अब देखिए ये पेड़ पौधा क्या करेगा, ये क्या है बताइए तो, सूर्य है, क्या है ये, सूर्य, समझ गए ना, सूर्य है। सूर्य से क्या मिलेगा बताइए, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का क्या मिलेगा, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद ये वातावरण में क्या मिलेगा, इसको वातावरण में मिलेगा CO2, क्या मिलेगा यहाँ पर, CO2, जिसको बोलेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या है, वृक्ष है यानी पेड़ है, पेड़ का यहाँ क्या है, जड़ है, जड़ से क्या मिलेगा बताइए तो, जड़ से मिलेगा जल, क्या मिलेगा जड़ से, जल या खनिज लवण इसी को बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, पत्ती है, पत्ती से क्या मिलेगा बताइए, पत्तियों से मिलेगा क्लोरोफिल, क्या मिलेगा पत्तियों से, क्लोरोफिल। इस सब को मिला के क्या करेगा, पेड़, इस सब को मिला के पेड़ पौधा क्या करेगा, अपना प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करेगा और अपना क्या करेगा, भोजन तैयार करेगा। यहाँ बताइए किससे क्या क्या लिया, तो बोलिएगा सर ये सूर्य से क्या लिया, सूर्य का प्रकाश लिया, वातावरण से क्या लिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जड़ से क्या लिया, जल लिया, और पत्ती से क्लोरोफिल मिला के क्या किया, अपना भोजन प्राप्त किया, ठीक ना। यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ लिखे हैं, पेड़ पौधे के भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरोफिल, CO2 मतलब
कार्बन डाइऑक्साइड और क्या था H2O, यानी कि जल की मदद से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन में होता है कि रात में? दिन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि दिन में ही सूर्य का प्रकाश मिलेगा, ठीक ना। आगे चैप्टर में इसको प्रूव करेंगे कैसे होगा, कैसे दिन में ही प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो है होगा कच्ची सामग्री। क्या होगा? कच्ची सामग्री, सामग्री। उसके बाद यहाँ पर होगा स्रोत। स्रोत कहाँ से क्या चीज़ आता है बताइए? सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है बताइए तो? रुकिए 1 मिनट, ओ सॉरी, हाँ, सूर्य का प्रकाश कहाँ से आएगा? सूर्य का प्रकाश कहाँ से आया? सूर्य का प्रकाश अभी सूर्य से आया, आया कि नहीं आया? उसके बाद जल कहाँ से आया? जल, जड़ से। जल कहाँ से आया? जड़ से आया, नहीं आया। उसके बाद जो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कहाँ से आया? वायुमंडल से। उसके बाद जो है एक चीज़ और है, क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ से आया बताइए? कहाँ से आया? पत्तियों से। कहाँ से? पत्तियों से आया। इस सबको मिला के पेड़ पौधा अपना क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करता है। अब आपको प्रकाश संश्लेषण का क्या लिखेंगे जानते हैं? समीकरण। क्या लिखेंगे? प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए क्या लिए, CO2 लिए ना, CO2, चलिए देते हैं CO2। CO2 कोई दिक्कत है? उसके बाद क्या लिए? H2O, जल लिए नहीं आपसे? H2O, क्या बोलेंगे इसको? H2O। ध्यान सुनिएगा नहीं तो अभी दिक्कत हो जाएगा। देखिए वातावरण से CO2 लिए, जड़ से क्या लिए? जल लिए, ले लिए ना। अब किसके उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक ना। सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरोफिल। क्या लिखेंगे? क्लोरोफिल। ध्यान देख रहे हैं ना, ये सब क्या के लिए ना अभी हम। अब इसके उपस्थिति में देखिए क्या बनेगा, तो इस सब के मिलाने के बाद पेड़ पौधा भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाता है। पेड़ पौधा भोजन के रूप में क्या बनाता है? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण करने के बाद क्या बनाता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सूत्र बताइए क्या होगा? C6, क्या होगा? C6H12O6, क्या होगा? O6। ग्लूकोज के बाद क्या करेगा? H2O, क्या बनेगा? H2O। उसके बाद क्या बनेगा? O2 बनेगा। क्या बनेगा? O2। उसे कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा कोई, सब सही है। अब इसको क्या करेंगे हम? संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? इसको संतुलित करेंगे। यहाँ पर कितना होगा? उसके बाद 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। यहाँ पर कुछ नहीं देना, यहाँ पर 6, यहाँ भी 6। इसे कोई दिक्कत नहीं, इधर लिखें उधर लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। चलिए बताइए, आपको पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के रूप में उत्पाद के रूप में क्या पाया जाता है? उत्पाद के रूप में इधर वाले को उत्पाद बोलेंगे। यहाँ पर बताइए जल और क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ये तो भोजन के रूप में हमको ग्लूकोज आ रहा है, ठीक ना। जल और हमको क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है उत्पाद के रूप में। समझ गए ना? यहाँ तक लिखिए तो। ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण बता दिया आपको। इसमें बताइए CO2 को क्या बोलेंगे आपको बताइए तो? इसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? उसके बाद इसको बोलेंगे H2O को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे जल। H2O को क्या बोलेंगे? जल। इसको क्या बोलेंगे? तो ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक ना। ये हो गया आपका जल हो गया, ठीक ना। ये हो गया आपका क्या? ऑक्सीजन। इसमें कैसे हुआ जानते हैं? CO2 और H2O मिलके क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। CO2 और H2O मिलके क्या बन गया? ग्लूकोज। और जब जल टूटा तो यहाँ पर क्या बन गया? O2 बन गया, ऑक्सीजन बन गया। समझ गए ना? अरे आपको बता दिए पेड़ पौधा, सॉरी, पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करता है अपने भोजन के रूप में क्या संचित करता है? ग्लूकोज संचित करता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में कि रात में? दिन में होता है, रात में नहीं होता है, ठीक ना। उसके बाद ये कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से वायुमंडल का ऑक्सीजन वातावरण मतलब संतुलन रहता है। देखिए अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो वायुमंडल में जो है ना ऑक्सीजन का संतुलन नहीं रहेगा। ऑक्सीजन का संतुलन नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, पेड़ है ना, एक देखिए आदमी बनाते हैं यहाँ पर बना है। ये बताइए क्या श्वास में क्या लेगा बताइए तो? सांस में क्या लेगा? ऑक्सीजन, यानी कि O2 लेगा, लेगा ना। ये O2 क्या करेगा? अभी ये कौन सी कारण, ये जो छोड़ेगा क्या छोड़ेगा बताइए? CO2 छोड़ेगा ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण किया? पेड़ ग्रहण किया ना।
अब देखिए ये ग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब देखिए ये फिर क्या छोड़ेगा बताइए, ये छोड़ेगा ऑक्सीजन। तो ये पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है, हम आदमी क्या करते हैं, हम मतलब सब ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम लोग ग्रहण करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इससे क्या करता है, संतुलन बना रहता है और प्रकाश संश्लेषण होते रहता है, तो आदमी को दिक्कत नहीं होता है। समझ गए ना, प्रकाश संश्लेषण खत्म होगा तो ऑक्सीजन का मात्रा बहुत खपत, मतलब ऑक्सीजन का मात्रा घट जाएगा, जिसके कारण आदमी का जो है ना बहुत हालत खराब है, ऐसा कि मृत्यु हो जाएगा सबका, बुझिए तो एक तरह। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जीवित रह सकते हो कोई। चलिए, तो इसीलिए कहता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। वायुमंडल समझे आप लोग, वायुमंडल ये जो देख रहे हैं ना वातावरण सब, इसको क्या बोलेंगे, वायुमंडल बोलेंगे। ठीक, आगे देखता है। अब ये तुरंत आपको बताए थे, जो पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते उसे क्या कहेंगे, मृतजीवी या परजीवी कहेंगे। जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं करेगा तो यानी कि उसका कहने का मतलब वो पौधा दूसरे पर क्या करेगा, आश्रित रहेगा। बताइए, तो उदाहरण दीजिए तो आप। अमीबा पौधा है, बोलती है अमीबा। अरे अमरबेल नहीं होगा, अमरलता इसको पौधा बोलेंगे। घट पर ये कीटभक्षी पौधा नहीं होगा, और उसके बाद गोबर छत्ता नहीं होगा। ये सब हो गया, ये सब प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं करता है, ये सब दूसरे पर आश्रित रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्या बोले, सब कुछ है। देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आदि से अंत तक किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। बताइए आदि मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो कहिएगा सर आदि मतलब हुआ यहाँ पर शुरू। कहाँ से शुरू, कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है बताइए तो, क्लोरोफिल को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोफिल में क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि पत्ती, यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल में क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। आप बताइए क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, बताइए तो। मैग्नीशियम, पूछेंगे हम, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम। पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, तो कहिएगा सर क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में क्या होता है, तो मैग्नीशियम होता है। ठीक ना, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आदि से अंत तक, मतलब शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद ये कहता है प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों की बाहरी त्वचा, रंध्र या स्टोमाटा द्वारा CO2 को ग्रहण, उसके बाद O2 को छोड़ती है। देखिए यह है पत्ती, क्या है पत्ती, पत्ती में छोटा छोटा छिद्र रहता है ना, छोटा छोटा छिद्र रहता है। इसमें इसे क्या करते जानते हैं, O2 को बाहर निकालता है। O2 क्या करता है, बाहर यानी कि ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। और CO2 को क्या करता है, CO2 को ग्रहण करते हैं। इसको बोलेंगे रंध्र, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में स्टोमाटा। क्या बोलेंगे, स्टोमा। बोलेगा पेड़ पौधा कहाँ सांस लेता है, तो बोलिएगा पत्तियों के रंध्र से यानी कि स्टोमाटा से। ऐसे तो आपको तना से भी सांस लेता है, ठीक ना, जड़ से भी सांस लेता है, और उसके बाद शाखा से सांस लेता है, वो बताएंगे अगला चैप्टर में आपको। चलिए यहाँ तक हो गया आपको। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा पर किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। याद होगा आपको, सूर्य से कौन ऊर्जा निकलता है, विकिरण ऊर्जा निकलता है ना। ये ऊर्जा किस में बदलता है बताइए तो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक ना, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक, आगे देखिए दूसरा लिखाते हैं। चलिए देखिए अभी आपको बताएं, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। Mg लिख दिया, यहाँ पर भी मैग्नीशियम, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कितना चरण में होता है, 2 चरण में। एक होता है प्रकाशीय अभिक्रिया, एक होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया। जहाँ पर प्रकाश रहेगा वहाँ भी अभिक्रिया, जहाँ पर प्रकाश नहीं रहता है वहाँ भी अभिक्रिया आता है। एक होता है प्रकाशीय अभिक्रिया, दूसरा आता है अप्रकाशीय अभिक्रिया। पूछेगा प्रकाश के चरण कितने, प्रकाश संश्लेषण कितने चरण में होते हैं, 2 चरण में। कौन कौन, प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक ना, अब एक क्वेश्चन ही पूछता है 2 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ। तो लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए 4 आवश्यक पदार्थ होते हैं। कितना आवश्यक पदार्थ होते हैं, 4 आवश्यक पदार्थ होते हैं। कौन कौन जानते हैं, लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 आवश्यक घटक, 4 आवश्यक घटक या पदार्थ कौन कौन है बताइए। पहला हो गया आपका क्लोरोफिल, क्या हो गया, क्लोरोफिल। दूसरा बताइए क्या हो गया, दूसरा बताइए क्या होगा, तो क्लोरोफिल या इसी क्या बोलते जानते हैं, इसको बोलेंगे पर्णहरित। क्या बोलेंगे इसको, पर्णहरित बोलते हैं इसी को। दूसरा बताइए क्या है, दूसरा है आपका
CO2 क्या हो गया CO2, इसको क्या बोलेंगे जानते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। उसके बाद बताइए क्या है, उसके बाद क्या है, जल है, ठीक ना, इसको क्या बोलेंगे शॉर्टकट में, H2O। उसके बाद बताइए क्या है, सूर्य के प्रकाश, क्या है, सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन आपको पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 आवश्यक पदार्थ का नाम बताइए या घटक का नाम बताइए, तो बोलिएगा क्लोरोफिल, या इसे क्या बोलते हैं पर्णहरित, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O, उसके बाद सूर्य का प्रकाश। बताइए।